नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। आज हम बात करने वाले क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 जो कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जब तक हम लोग मैथ पढ़ेंगे पूरा लाइफ में, तब तक ये वर्ग और वर्गमूल हम लोग को सीखना होगा। ये कहीं ना कहीं यूज होते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इजी में 10 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग बने रहिए। जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, एक बार में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और ये जीवन भर आप नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो सब पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो कारण सहित बताइए। पूरा कारण पूछा गया है कि वर्गमूल है, वर्ग है या नहीं, इसका कारण भी बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वर्गमूल कौन सा जिसका इकाई नंबर से पता करेंगे कि वर्गमूल होता कैसा है। ठीक है, जिसके हम लोग इकाई नंबर से ही पकड़ लेंगे ये वर्गमूल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक लिखते हैं वर्ग। आप लोग को भी पता होगा 1 से 10 तक। जैसे 1 का हम स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, गलती से लिखा गया था। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 4 इक्वल टू 16 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5 इक्वल टू 25 होगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर अगर करेंगे, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 होगा। उसी तरह 9 का करेंगे, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81 होगा। फिर 10 का करेंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे पकड़ते हैं, कौन सा वर्गमूल होगा और कौन सा वर्गमूल नहीं होगा। कौन सा, इसका इकाई अंक लेंगे। देखिए 1 से यहाँ तक 81 पे आएगा। इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक पहले से 1 है। फिर 4 का 4 के साथ देखिए यहाँ आया। फिर 9 को 9 के साथ, इसके साथ, और 6 को 6 के साथ। तो ठीक है, ये क्या है, जो संख्या पे टिक लगा हुआ है, जिसके इकाई अंक में अगर ये मिल रहा है तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन संख्या आया, 0 आया, 0 1 4 0 1 4 5 6 और 9। 0 1 4 6 9 5। ठीक है, ये अगर इकाई अंक पे मिल गया तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसी से पकड़ में आ जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या। इसके इकाई अंक पे, इकाई अंक में अगर ये दिख गया तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग। इकाई अंक पे, इकाई अंक में अगर ये संख्या दिख गया 0 1 4 5 6 या 9, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है, पूर्ण वर्ग लिखे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग। और बच गया कौन कौन, यहाँ से लेके 2 3 4 तो आ गया, 5 आ गया, 7 नहीं आया, 7। और ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 और क्या बचा है इसमें, 2 7 10 तक 8 बचा है, 8। ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं। ये अगर इकाई अंक पे मिल गया, ये संख्या अगर इकाई अंक में मिल गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो 0 1 4 5 6 9 ये रहेगा अगर तो इकाई अंक पे, तो ये पूर्ण वर्ग है। और 2 3 7 8 अगर रह गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये ट्रिक था। ठीक है, आपको जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया, तो आप याद रखिएगा 0 1 4 5 6 9 ये अगर इकाई डिजिट पे मिलेगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा। और 2 3 7 8 अगर ये रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यही है कि पहला क्वेश्चन पे देखिए, इसको हटा दे, इसको हटाते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, स्पेस कम है।
0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पहला है कि 2, 3, 4, 6, 7 इसमें पता करना कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। हम आपको बताएं कौन सा इकाई अंक पकड़ना है। इसके इकाई अंक पे क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। इसके इकाई अंक पे क्या, इकाई अंक यही होता है, पहले ही पढ़े होंगे। इकाई अंक इसका लास्ट जितना भी डिजिट होता है उसका लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसे इकाई अंक बोला जाता है। ठीक है, इसका इकाई अंक पे क्या है, 7 है। क्या है, 7। तो 7 इकाई अंक पे 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बताया है कि 2, 3, 7 और 8 जो होता है ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसका इकाई अंक पे 2, 3, 4, 7 मिल गया, यहाँ पे लिख देते, नहीं तो 2, 3, 7, 8 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और क्या क्या मिला था, 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। बस इसी को कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर में, पूरा पकड़ में आ जाएगा। ये क्या लिख देंगे, इसका आंसर होगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है, 7 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी का है कि डिजिट दिया है 1, 2, 4, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 3। इसके इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 किस में है, कौन सा कॉलम पे है, पूर्ण वर्ग में है या पूर्ण वर्ग में नहीं है। यहाँ पे 3 किस में है, पूर्ण वर्ग में नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप कैलकुलेशन से गुणनखंड विधि से भी निकाल के देख सकते हैं, उससे भी आपको क्या होगा, इससे पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये डायरेक्ट निकल गया। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट से आपको ज्यादा मेहनत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लीजिएगा तो आपका टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये याद रखिएगा तो क्या होगा, तुरंत तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि 400 इसके इकाई अंक पे क्या है, 0 है। तो 0 किसमें है भाई, 0 तो पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, चौथा पे कि दिया है 1400 ये भी क्या होगा, इसके इकाई अंक पे क्या है, 0 है। तो 0 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ में आया। तो जिसके इकाई अंक पे क्या रहेगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 1 नंबर आपका खत्म हो गया। ठीक है, कुछ था, देखिए कितना आसानी से बन गया, समझ में आ रहा है। तो लिए इसको हटाते हैं, हटा दें इसको। चलिए आइए, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वर्ग सम या विषम संख्या क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कौन सी वर्ग सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, उसको बताना है। कौन सी सम संख्या, सम या विषम दोनों पूछा है, सम संख्या और विषम संख्या। इसमें भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि अगर इवन नंबर आप लोग जानते होंगे कि इवन किसको बोला जाता है, जो 2 से पूरा डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे क्या होता है, सम संख्या बोलते हैं। और जो 2 से नहीं कटता, जिस संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, सम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वर्ग जो है वो सम है और कौन सा विषम है। तो याद रखिएगा, अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सम वर्ग आएगा, सम संख्या आएगा। और विषम का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि 2 का वर्ग किए हैं तो 4 आया, तो 4 क्या है, सम संख्या। देखिए सम संख्या कौन सा, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह चलते जाएगा, यानी कि 2 का डिस्टेंस होता जाएगा। ये सब क्या है, सम संख्या है। क्या है,
सम संख्या है, और 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो ठीक है, तो हम क्या बोले आपको कि अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट सम आएगा, अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो इसमें से हमको पता करना है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या, 441 ये क्या है, इसका इकाई अंक को देखना, इतना बड़ा गुना अगर करेंगे तो इस तरह करना होगा, 441 इंटू 441 वर्ग निकालने के लिए इतना बड़ा गुना करना। तो ऐसा नहीं करके हमको शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट में आंसर देना, तो उसका इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक कौन होता है, उसका लास्ट वाला होता है। तो लास्ट वाला है इसका 1, और 1 इंटू 1 क्या आता है रिजल्ट, 1 इंटू 1 अगर करेंगे इसका रिजल्ट क्या है 1। तो 1 क्या है भाई, विषम है। क्या है, विषम वर्ग है, विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका है 2704 और 2704 का लास्ट में देखिए क्या है, सम संख्या है। क्या है, ये 4 क्या है भाई, ये तो 4 तो सम है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये सम वर्ग है। क्या है, सम। डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर गुना भी कर सकते हैं। 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 क्या है, इसका 6 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से इसका सारा क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए इधर बताते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन इसका है वो दिया गया है कि 961 अगर 961 को गुना करेंगे तो बहुत देर लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका क्या कर बताए थे आपको कि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को लेना है। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, विषम वर्ग है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, ये विषम वर्ग है। ठीक है, और दूसरा देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, 3249 लास्ट क्वेश्चन इसका है, इसको हटा दें। समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाएंगे। जो बच्चा क्लास 8 में है, स्टडी कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको अपने कॉपी में नोट बनाते जाइए। ठीक है, इसको हटाते हैं हम 1 नंबर को। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3249 तो ये क्या है, 9 क्या है, देखने से पता चल रहा है 9 क्या है, ये विषम है। क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 क्या है, विषम संख्या। तो ये क्या लिखेंगे, विषम वर्ग है। क्या है, विषम वर्ग है। हम 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा करके दिखाए, लेकिन आपको क्या होगा, अगर ज्यादा आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर देखते ही पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है। तो 9 क्या है, विषम वर्ग है। ठीक है, हटा इसको। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कुछ है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। अब देखिए इकाई अंक, जिसका हम लोग अभी जिस तरह से हम लोग बना रहे थे, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, हटाते हैं इसको थोड़ा सा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक बताएं आपको कि जितना भी जो भी संख्या होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपका 19 क्या दिया है, 19, इसको 19 बोलते हैं। अगर इसका वर्ग करेंगे तो बहुत निकल जाएगा। तो इसका क्या निकालेंगे, 9 इंटू 9 क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट लीजिए। आप यूनिट डिजिट लीजिए, बस जल्दी जल्दी गुना करना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको जल्दी बनाना होगा। 9 इंटू 9 क्या होगा भाई, 81 होगा। 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। इसका आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं है।
इसको 2 बार गुना करें क्योंकि ये वर्ग पूछ रहा है, तो इसको 19 इंटू 19 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में क्या है 9 है और 9 है, 9 इंटू 9 क्या होता है 81 होता है, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 है कि नहीं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया 21 देखने से पता चल रहा है कि इसका क्या होगा लास्ट में 1 है, तो 21 इंटू 21 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 1 इंटू 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। इसका आंसर क्या चला गया 1 चला गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 38 क्या दिया है 38 का निकालना है, तो 38 का क्या लास्ट डिजिट क्या 38 इंटू 38 अगर करेंगे तो इसका क्या है 8 है यूनिट डिजिट पे, 8 इंटू 8 क्या होता है 8 इंटू 8 क्या होता है भाई 8 इंटू 8 क्या होता है 64, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आया 4 आया, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम बना दिए, आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बस 2 मिनट और लगेगा, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसको हटा ले, कुछ था इसमें खाली सिर्फ यूनिट डिजिट में मांगा है तो यूनिट डिजिट ही बताएंगे, इसका ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। हटा इसको, देखिए चौथा नंबर का वर्ग में शून्य की संख्या पूछ रहा है। निम्नलिखित वर्ग में शून्य की संख्या पूछ लिया। अब इसमें शून्य की निम्नलिखित वर्ग संख्या में शून्य की संख्या यानी कि 0 की संख्या पूछ लिया। शून्य की संख्या बताइए, ठीक है। शून्य की संख्या बताना है तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या 20, क्या दे रखा है 20, तो 20 गुना 20 अगर करेंगे तो क्या होगा भाई 400 होगा। तो 400 में के जीरो होता है 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। इसमें शून्य की संख्या कितना हो गया 2, 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य की संख्या कितना आया 2 आया, हो गया। यही बात इसमें पूछा है कि शून्य की संख्या निम्नलिखित वर्ग में शून्य की संख्या, वर्ग मतलब 2 बार, यहाँ तो 20 था तो 20 को 2 बार गुना कर दिए, तो 20 गुना 20 क्या होता है 400 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 400, कितना दिया है 400 दिया है 400, तो 400 गुना 400 जीरो वाला गुना करने सिखाए थे, 4 कितना होता है 4 4 16, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, गिन के यहाँ बैठा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कितना जीरो भाई 4 जीरो, कितना जीरो, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा शून्य की संख्या कितना है 4 है, तो ये आंसर इसका 4 चला गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका 1 मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है 1000, कितना दे रखा है 1000 गुना 1000 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 पे 6 जीरो, क्योंकि 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, वर्ग में तो 2 बार करना ही होगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इसमें क्या आंसर होगा इसका शून्य की संख्या कितना चला जाएगा, शून्य की संख्या इक्वल टू 6। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। यानी कि 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिए आप, इसमें अगर आगे है तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।